सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं चंद्रकांत शर्मा संस्कृत ज्ञानमालायां भवतां समक्षे एकं श्लोकं श्रावयामि। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। अर्थात इस संसार में कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितना ही रूपवान हो और यौवन से युक्त हो, जवान हो, परंतु और विशाल कुल संभवा और उसने बहुत ही ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, बहुत ही ऊंचे कुल वाला हो, परंतु विद्याहीना न शोभन्ते, अगर वो विद्या से हीन है, अनपढ़ है, तो वो ठीक उसी प्रकार शोभा को नहीं पाता है जिस प्रकार निर्गंधा एवं किंसुका, किंसुक कहते हैं पलाश के फूल को। पलाश का एक लोक में अर्थ प्रचलित है, ढाक भी उसे कहते हैं, ढाक का वृक्ष। तो उसके जो पुष्प होते हैं ना, वो दिखने में इतने मोहक, आकर्षक और सुंदर होते हैं कि व्यक्ति उनकी तरफ बहुत ही आकर्षित होता है, परंतु उनमें सुगंध नहीं होती है बिल्कुल भी, इसलिए वो किसी काम के नहीं होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार व्यक्ति कितना ही रूपवान हो, कितना ही ऊंचे कुल वाला हो, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, वो समाज में शोभा को नहीं पाता है। इसी बात को बताने के लिए एक श्लोक और है कि विद्या का, ज्ञान का हमारे जीवन में कितना महत्व है। कि माता शत्रु पिता वैरी ये निबालो न पाठिता सभायां न शोभन्ते हंस मध्ये बको यथा। कि वो माता पिता शत्रु वैरी के समान बताए गए हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, विद्यालय नहीं भेजते हैं, उनको शिक्षित नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी समाज में उसी प्रकार शोभा को नहीं पाते जिस प्रकार सभा में हंसों के बीच में बगुला शोभा को नहीं पाता है। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान का, विद्या का अत्यंत महत्व है। एक अन्य उक्ति भी कही गई है, तृतीय नेत्रम ज्ञान चक्षु, कि हमारे ये जो दो नेत्र हैं ना, ये तो भौतिक हैं, भौतिक, और हमारे जो तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं वो है ज्ञान रूपी चक्षु। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान रूपी चक्षु है वो सब कुछ देख लेता है, और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान रूपी चक्षु नहीं है वो सब कुछ देखता हुआ भी कुछ नहीं देख पाता है। एक उदाहरण है छोटा सा, कि कोई व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, दिल्ली मेट्रो में उसे छोड़ दो आप, अब नेत्र तो है उसके पास, क्या वो कहीं भी गंतव्य स्थान पे जा सकता है? स्वयं पूछ करके, सहायता लेकर के तो जा सकता है, लेकिन क्या खुद वो जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? भाई नेत्र तो हैं, आंख हैं उसके पास, क्योंकि उसके पास ज्ञान रूपी चक्षु नहीं है। उसके सामने लिखा तो हुआ है कि ये मेट्रो कश्मीर गेट जाएगी, लेकिन आंखें होते हुए भी वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञान रूपी चक्षु उसके पास है ही नहीं। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान रूपी चक्षु का होना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए मैं सभी माता पिताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चे को अवश्य विद्यालय भेजें और अवश्य उसे पढ़ाएं। अगर आपने बच्चे को पढ़ा करके सफल किया तो फिर आपका जीवन भी निश्चित रूप से सफल है। इसी के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद।